दोस्तों इस मूवी का नाम है अटैचमेंट और इसकी एक्सप्लेनेशन की गई है हिंदी में। यह मूवी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए बनी रहिए मेरे साथ। मूवी की शुरुआत में हम माया और लिया नाम की दो लड़कियों को देखते हैं जो कि गलती से एक लाइब्रेरी के अंदर टकरा जाती हैं। यहाँ पर माया लिया को देखते ही उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, इसलिए वो लिया को अपने घर चाय पीने के लिए इनवाइट करती है जिससे उन दोनों की बातें आगे बढ़ पाए। यहाँ पर लिया भी पहली ही मुलाकात में माया के घर जाने के लिए राजी हो जाती है। यहाँ पर सब कुछ ज्यादा ही जल्दी हो रहा था। खैर, माया के घर पे चाय पीने के दौरान लिया उसको बताती है कि वह इस कंट्री में अपनी थीसिस कंप्लीट करने के लिए आई है। जैसे ही कुछ दिनों में उसका काम पूरा हो जाएगा वो वापस लंदन लौट जाएगी। उसको सुनकर माया का मूड थोड़ा सा ऑफ हो जाता है। वहाँ पर भी दोनों लड़के साथ में इतना ज्यादा ड्रिंक कर लेती हैं कि वे होश खोकर एक दूसरे के साथ ही इंटीमेट होने लगती हैं। जिसके बाद अगला सीन मिडनाइट का होता है जहाँ पर लिया माया के साथ सोई हुई होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिया को नींद में ही दौरे आने शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद वो बेड से उठकर खड़ी हो जाती है। यहाँ पर लिया अपना होश खोकर खुद को मिरर में देख जा रही थी। तभी माया की भी नींद खुल जाती है और फिर वो जैसे ही लिया के कंधे पर हाथ रखती है वो होश में आ जाती है, जिससे माया को लगता है कि लिया स्लीप लॉन्ग कर रही थी। अब अगले दिन लिया माया के घर जाने के लिए अपना बैग पैक करती है, लेकिन होता यह है कि उसे माया से ऐसी अटैचमेंट हो गई थी कि वो वापस से उसी के घर आ जाती है, जिससे माया भी काफी खुश हो जाती है। फिर जिसके बाद अगले दिन जब लिया माया के साथ ब्रेकफास्ट कर रही होती है तभी अचानक से उसे दौरे आने शुरू हो जाते हैं, जिससे उसकी पूरी बॉडी अजीब तरीके से मुड़ने लगती है। अब यहाँ पर माया लिया को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पैर अपने आप ही मुड़कर टूट जाता है और फिर वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब हम देखते हैं कि लिया का इलाज हो चुका था, लेकिन पैर फ्रैक्चर होने की वजह से उसे चलने में परेशानी हो रही थी। यहाँ पर लिया माया को बताती है कि उसे बचपन से ही ऐसे दौरे पड़ते हैं। अब फिर यहीं पर लिया ये भी बोलती है कि अगले दिन उसके लंदन के लिए फ्लाइट है, क्योंकि अब उसकी 30 कंप्लीट हो चुकी है। इसको सुनकर से काफी दुख होता है। इसे सुनकर वह काफी दुखी हो जाती है और फिर वो अचानक से फैसला लेती है कि वो भी लिया के साथ लंदन जाएगी। इसको सुनकर लिया भी काफी खुश हो जाती है, क्योंकि उसे भी माया से काफी ज्यादा अटैचमेंट था। इसके बाद अगला सीन लंदन का होता है जिसके अंदर लिया माया को लेकर अपने घर जाती है। अब यहाँ पर लिया की माँ उसके टूटे हुए पैर को देखकर काफी ज्यादा केयर करने लगती है, लेकिन यहाँ पर अजीब चीज ये होती है कि उसकी माँ माया के साथ ऐसे बिहेव करती है जैसे वो कोई यूजलेस चीज हो, जिसे लिया अपने साथ घर पर ले आई है। अब माया जब घर में घूम रही होती है तभी उसे वहां पर एक अजीब सा बॉल मिलता है जो उसके हाथ से गिरकर टूट जाता है, जिस पर लिया की माँ माया से बोलती है कि यह बॉल उन्हें डीमन से प्रोटेक्शन करने के लिए रखा हुआ था। जिसके बाद अगला सीन डिनर का होता है, जहाँ पर माया और लिया को पता चलता है कि किसकी माँ असल में एक रिलीजियस लेडी है, क्योंकि वे डीमंस वगैरह में काफी ज्यादा विश्वास करती है। और यहाँ पर डिनर खत्म होने के बाद उसकी माँ लिया को एक गुड लक की लॉकेट देती है जिसे माया पहन लेती है। अब अगले दिन माँ बुक स्टोर पर रिलीजियस बुक खरीदने जाती है ताकि वो बुक की हेल्प से रिलीजियस को अच्छी तरह समझ पाए, लेकिन उसे वहाँ पर ऐसी कोई भी किताब नहीं मिलती। ऊपर से शॉपकीपर माया का नेकलेस देखकर बताता है कि ये नेकलेस गुड लक के लिए नहीं है बल्कि डीमंस को दूर रखने के लिए है। इसको सुनकर माया को थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन वो फिर भी घर आ जाती है जहाँ पर लिया सूप पी रही होती है और माया को भी सूप ऑफर करती है। लेकिन यहाँ लिया की माँ माया को सूप देने से मना कर देती है और बोलती है इस सूप को सिर्फ तुम ही पियोगी। और इस घर के अंदर काफी वियर्ड चीजें चल रही थी। अब ये बात सुनकर माया काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है, क्योंकि जब से वो इस घर के अंदर आई थी तब से न जाने क्यों उसके साथ अजीब सा बिहेव किए जा रही थी। अब अगले दिन माया नोटिस करती है कि जो बॉल उसने गलती से तोड़ दिया था ठीक वैसा ही दूसरा बॉल वापस से उसी जगह रखा हुआ है। इसके अलावा घर के कोने में छिपाकर एक नोट भी रखा हुआ था, जिसको लेकर वापस से बुक शॉप वाले शॉपकीपर के पास जाती है, जो उसको बताता है कि इस नोट में कुछ मंत्र लिखे हुए हैं जिससे बच्चों को डीमन से प्रोटेक्शन मिलती है। इसके बाद वो माया को एक रिलीजियस बुक भी दिखाता है जिसके अंदर डी ब्लॉक के बारे में लिखा हुआ होता है। यह एक पैरासाइट की तरह होता है जो कि जिंदा लोगों की बॉडी में एंटर करके उनकी हेल्प से जिंदा रहता है। यहाँ पर शॉपकीपर माया को बताता है कि यह लोगों को कंट्रोल करता है और उन्हें जब तक नहीं छोड़ता जब तक कि एग्जॉस्ट सिस्टम ना परफॉर्म किया जाए। लेकिन यह एग्जाम भी तभी काम करता है जब हमको पता हो कि कौन है और उसने किस मकसद से व्यक्ति को कंट्रोल किया हुआ है, यानी कि उसका नाम पता होना जरूरी है। ये सब जानने के बाद माया घर आकर सो जाती है। फिर जब उसकी आंख खुलती है तो देखती है कि घर में वही शॉपकीपर आया हुआ, जो कि कोई स्ट्रेंजर नहीं बल्कि लिया का अंकल लेव है। और लेव यहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि उसकी माया शॉप पर वह मंत्र वाला नोट बोल कर आई, इसलिए वह वहाँ पर उसको वही मंत्र वाला नोट पकड़ाकर तुरंत ही वापस चला जाता है। इसके बाद अगले दिन जब लिया और उसकी माँ बाहर गई होती है तो लेव मौका देखकर माया से मिलने आता है, उसे वही रिलीजियस बुक देता है अंदर दूसरी डेमन्स के बारे में जानकारी लिखी हुई थी।
अगले दिन वह बहाना बनाकर जब घर आती है तो देखती है कि टेबल पर वही रिलीजियस किताब रखी हुई है, जिसको देखकर वो माया पर खूब चिल्लाती है और उसे वार्निंग देती है कि अब वह दोबारा से लेव से ना मिले। जिसके बाद रात में माया मौका देखकर लेव के रूम में जाती है, जहाँ पर उसको एक काला जादू करने वाले ढेर सारे सामान को देखने को मिलता है। इसके अलावा वहाँ पर पेपर के ऊपर ऐसा डिजाइन भी बना होता है जिसके अकॉर्डिंग घर के सामान को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ही लगाया गया हो। जैसे कि हम अपने घर के अंदर वास्तु के अनुसार चीजों को रखते हैं, ठीक वैसे ही उसने अपने घर में चीजों को अरेंज किया हुआ था, लेकिन वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि किसी ब्लैक मैजिक वाली बुक की नॉलेज के अकॉर्डिंग ये चीजें करी थी। अब यहाँ पर माया इन सभी चीजों को देख रही होती है, तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो उसके ऊपर चुप से नजरें रखने लगती है, जिससे उसको पता चलता है कि जब भी लिया के लिए सूप बनाती थी उसके अंदर मैजिक का सामान डाला करती थी, और यही रीजन था कि शुरुआत में सिर्फ यह सूप पीने के लिए लिया को दिया जाता था और माया को सूप देने से मना कर दिया जाता था। अब अगली सुबह माया लिया को सारी बातें बता देती है, बोलती है कि तुम्हारी माँ दिमागी रूप से सनकी है। इसको सुनकर लिया को गुस्सा आ जाता है। वो माया से बोलती है कि उसे पहले से ही मालूम है कि उसकी माँ दिमागी रूप से बीमार है और यही वजह है जो लिया अपनी माँ के साथ रहती है, ताकि वो साथ रहकर उनका ख्याल रख पाए। लेकिन फिर कुछ घंटों बाद माँ देखती है कि माया लिया के ऊपर ब्लैक मैजिक करवा रही है, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है और सीधा लेव के पास जाती है, जहाँ पर वो कहता है कि अगर तुम अपनी भलाई चाहती हो तो ये सब कुछ भूलकर वापस अपनी कंट्री लौट जाओ। जिसके बाद माया घर आ जाती है और उसे माँ से दूर करने का प्लान बनाती है। इसके लिए वो अपने ही खाने में पीनट मिला देती है, जिससे उसको एलर्जी थी, और फिर जैसे ही माया के ऊपर एलर्जी होनी शुरू होती है वो इसका इल्जाम उसकी माँ पर डाल देती है। जिसके बाद एंटी एलर्जी इंजेक्शन से माया ठीक हो जाती है, लेकिन लिया की नजरों में माँ गिर जाती है। उसको यह लगता है कि माँ ने माया के खाने में पीनट मिलाकर उसे जान से मारने की कोशिश की है, इसलिए अब लिया अपनी माँ को वहाँ से जाने को बोलकर अपने रूम में आ जाती है। फिर वो गुस्से में माँ के पहनाई गई लॉकेट को भी उतार देती है, और दोस्तों यह कोई नॉर्मल लॉकेट नहीं था, बल्कि यह डीमन से प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी माँ ने उसे बचपन में ही पहनाया था। अब अगला सीन कुछ दिनों बाद का होता है, जहाँ पर हमें लिया और माया की बातों से पता लगता है कि लिया ने अपना घर छोड़ दिया है और अब वो माया के साथ उसके घर पर रह रही है। अब तक वहाँ पर लिया का पैर भी ठीक हो गया था, लेकिन अब वो गुमसुम से रहने लगी। एक रात फिर से लिया को दौरा पड़ने लगता है, जिसकी अगली सुबह माया की जब आँख खुलती है तो वो बिल्कुल शॉक हो जाती है, क्योंकि उसका पेट काफी ज्यादा फूल गया। जिसके बाद वह लिया के अंकल लेव को उसकी इस हालत के बारे में इन्फॉर्म करती है ताकि वो उसकी मदद कर सके। लेकिन जब लेव माया से मिलने आता है तो वो अपने साथ माँ को भी लेकर आता है, जिसको देखते ही माया चिल्लाने लगती है। अब इस बात को संभालते हुए वह बोलता है कि माया को सारा सच बता दे। जिसके बाद में माँ यहाँ पर कुछ बातें बतानी शुरू करती है। वह बोलती है कि जब लिया 7 साल की थी उसे पहली बार दौरा पड़ा, लेकिन इस दौरान उसने अपनी फ्रेंड का मर्डर कर दिया था। जिसके बाद से माँ ने लिया से बात करने की कोशिश की तो उसकी समझ में आया कि लिया को कोई दौरा पड़ने की बीमारी नहीं थी, बल्कि उसे तो एक डीमन ने अपने वश में कर लिया था। जिसके बाद उसने उससे मिलने की कोशिश करी, लेकिन वह सफल नहीं हुआ था, क्योंकि उस समय उसने ना ही अपना नाम बताया ना ही यह बताया कि वो क्या चाहता है, जिस वजह से ये लोग लिया की बॉडी से नहीं निकल पाए। ऐसे में माँ ही यहाँ पर लिया को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरे घर के अंदर रिलीजियस रिचुअल करने शुरू कर दिए, जिससे कि लिया की बॉडी पर पूरी तरह से कंट्रोल ना कर पाए, उसको पूरी तरह से अपने वश में ना ले पाए, क्योंकि कंटिन्यूअसली लिया की बॉडी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। इस वजह से लिया को दौरे पड़ते थे। लिया के ऊपर जो भी ब्लैक मैजिक परफॉर्म कर रही थी वह सब कुछ डीमन से बचाने के लिए कर रही थी। वह उसके ऊपर डीमन को बुलाने की कोशिश कर रही थी। वो सूप वगैरह के अंदर जो कुछ मिलाती थी वह डीमन को कंट्रोल करने के लिए था, ताकि उसकी बॉडी पर वह भारी ना पड़े। इसी वजह से उसको अपनी माँ की दिमागी हालत सही नहीं लगती थी, क्योंकि वो यह सब करती थी। लिया को बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि उसकी माँ जो कुछ कह रही है वह सही है, लेकिन अपनी माँ की खुशी के लिए वो वैसा ही करती है। लेकिन यहाँ पर चीजें बिल्कुल इसके अपोजिट होती हैं। लिया अपने घर से बाहर निकलकर अपनी माँ का दिया हुआ लॉकेट उतार देती है, तब डीमन उस पर पूरी तरह से हावी हो जाता है। और यहाँ पर पूरा सच जानने के बावजूद भी माया माँ पर भरोसा नहीं करती और वहाँ से भागकर अपने घर आ जाती है। लेकिन जब माया अपने घर में एंटर करती तब लिया डीमन के कंट्रोल में आकर उसके ऊपर हमला कर देती है। लेकिन इतने पर ही वहाँ पर माँ और लेव उसके बाकी साथी भी आ जाते हैं, जो माया को बचा लेते हैं। फिर एक्सॉर्जन का एक बेहद ही खतरनाक रिचुअल परफॉर्म होना शुरू होता है, जिसके अंदर ये रूल होता है कि कोई भी सोल के बदले सोल ऑफर करेगा तभी लिया की बॉडी को छोड़ेगा। इसलिए लिया की माँ खुद का सेक्रीफाइस करने के लिए लिया की जान बचा लेती है। यहाँ अंत में माँ ही काम आई। जिसके बाद मूवी के एंडिंग सीन में दिखाया जाता है कि लिया माँ के साथ अपना घर छोड़कर जाने लगती है, लेकिन यहाँ माँ उसे लॉकेट देते हुए बोलती है ये तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है, इसलिए तुम्हें इसे पहन लेना चाहिए। और अब लिया अपनी माँ के लॉकेट को पहन लेती है और मूवी के अंतिम सीन में हम माया के बैग को देख पाते हैं, जिसके अंदर ब्लैक मैजिक वाला वही सामान था।
जिसका इस्तेमाल माँ किया करती थी। यानी कि यहाँ पर लिया के लिए माया इतना डर चुकी थी कि उसे लगता था कि इसका इस्तेमाल कभी भी किया जा सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है उसे लगता है कि लिया के अंदर का अभी भी डीमन का कुछ ना कुछ अंश हो सकता है। इसको कंट्रोल करने के लिए इसको कुछ ना कुछ करना होगा। इसके साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।